वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक में उम्मीद जताई है कि आने वाले हफ्तों में बैंक ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सरकार कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश करेगी और बैंक जन सुरक्षा योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अप्रैल महीने में उम्मीदों से पार गया औद्योगिक उत्पादन। मार्च में 2.1% की तुलना में अप्रैल महीने में 4.1% तक पहुंचा औद्योगिक उत्पादन। खुदरा मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 5.01% हो गई है। इससे पहले अप्रैल में यह 4.87% पर थी। राजस्थान के टोंक जिले के पचेवर थाना इलाके में आज एक निजी बस में करंट आने से 2 दर्जन से अधिक बारातियों की मौत हो गई और 25 अन्य झुलस गए हैं। झुलसे बारातियों को टोंक के आसपास अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बस उच्च क्षमता के बिजली के ढीले तारों से छू जाने से यह हादसा हुआ। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने आज 10 दिनों से चली आ रही अपनी हड़ताल खत्म कर दी। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी 2 जून से हड़ताल पर थे। थोड़ी देर में हड़ताल खत्म होने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य संबंधी महामारी को लेकर आगाह करते हुए आज स्थानीय सरकार को निर्देश दिया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को कई महीने के वेतन के भुगतान के लिए तत्काल धन दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट AIPMT को दोबारा कराए जाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 15 जून को आदेश सुनाएगा। ये याचिकाएं 10 राज्यों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए प्रश्न पत्र के लीक हो जाने तथा उत्तर कुंजी का प्रसार हो जाने के कारण दायर की गई थी। फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस पूर्व मंत्री को बिहार के मुंगेर ले गई है, जहां के विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान से उन्होंने लॉ की डिग्री होने का दावा किया था। आम आदमी पार्टी भी इस मामले में तोमर से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। मामले को लेकर भाजपा ने केजरीवाल पर हमला बोला है। असम में बाढ़ का कहर कम नहीं हो रहा है। राज्य में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई जगह बारिश और भूस्खलन के कारण स्थिति काफी खराब हो गई है। इस बीच NDRF की टीमें तिनसुकिया, बारपेटा और लखीमपुर में पहुंच गई हैं। स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में 5 राहत कैंप भी बना दिए गए हैं। नगा संगठन नागा होहो के एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। नागा होहो के अध्यक्ष छुबा ओजुकुम की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला। इन सदस्यों ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना की। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेसी नेता गिरिधर गमांग ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। आज नई दिल्ली में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गमांग ने कहा कि राज्य के विकास के लिए वे भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। इस मौके पर भाजपा नेता जोएल ओरांव और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। बम्बई उच्च न्यायालय से नेस्ले को झटका लगा है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने मैगी नूडल्स के 9 प्रकारों को प्रतिबंधित करने के खाद्य प्राधिकारों के फैसले पर स्थगन देने से मना कर दिया। उच्च न्यायालय ने नेस्ले की याचिका पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर करने को भी कहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुजंगासन योग की जानकारी लोगों से साझा की। इस आसन से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और पीठ में लचीलापन आता है। इस आसन से दमा, पुरानी खांसी अथवा फेफड़ों संबंधी बीमारी में फायदा मिलता है। इस आसन से पित्ताशय की क्रियाशीलता बढ़ती है और पाचन प्रणाली की कोमल पेशियां मजबूत बनती हैं। इससे पेट की चर्बी घटाने में भी मदद मिलती है। तटरक्षक बल के लापता डोनियर विमान और उसके चालक दल के 3 सदस्यों की तलाश आज लगातार चौथे दिन भी जारी है। तमिलनाडु के तट पर चल रहे इन अभियानों में अब नौसेना का हाइड्रोग्राफिक टोही पोत INS संधायक भी शामिल हो गया है। तटरक्षक नौसेना के पोत और विमान लगातार चौथे दिन लापता विमान की खोज कर रहे हैं। चंडीगढ़ रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद सैनी का गुरुवार देर रात निधन हो गया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्ष के नेकचंद ने PGI चंडीगढ़ में अंतिम सांसें ली। नेकचंद ने चंडीगढ़ में जिस रॉक गार्डन का निर्माण किया उसे दुनिया के आधुनिक अजूबों में गिना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के कथित फोन टैपिंग मामले को जर्मनी ने बंद कर दिया है। जर्मनी ने इस जांच को ये कहते हुए बंद किया कि इस मामले में उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। पिछले साल जून में इस मामले की जांच शुरू की गई थी। भारत बांग्लादेश क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट खोकर 462 रन बनाए। बारिश से बाधित मैच में मुरली विजय और शिखर धवन का शानदार शतक अजिंक्य रहाणे शतक से चूके।